यहाँ पर हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं और ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए आप सभी चैनल पर बने रहें और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स कर कर आप लोग अपनी राय भी चैनल पर देते रहें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या से लड़कियां 20% अधिक हैं। उस कक्षा की क्षमता 66 है। यदि उस कक्षा में 4 और लड़कियां आ जाएं, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात होगा? तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, कक्षा में बॉय हैं और गर्ल है और वो हमसे कह रहा है कि जो लड़कों की संख्या से लड़कियां 20% अधिक हैं। अगर हम लड़कों की संख्या x माने तो लड़कियों की संख्या 20% अधिक है, इसलिए हम 100 में जोड़कर लिख दिया हमने। और कुल क्षमता जो है वो मिलाकर कितनी है? 66। तो अगर हम देखें यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दें तो ये 66 इसके बराबर हो जाए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसे हमें इसे हल करना है। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 6 12, 2 पंचे 10, x प्लस ये हो जाएगा 6x और बटे 5 बराबर 66। अब यहाँ पर हम एक रख देंगे, लासा देखेंगे तो 5 आएगा, यहाँ हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 6x बराबर 66। जब हम इसे घटाएंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे तो 11x बटे 5 हो जाएगा बराबर 66। x को यहीं रखेंगे 66, 11 बटे 5 जब यहाँ आएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे, 11 छिंग 66 हो गया और यहाँ पर 6 गुणा 5 बराबर हो गया 30। मतलब x का मान आ गया है। अब x का मान अगर आ गया है तो इसका मतलब है अभी जो बॉय हैं वो हैं 30 और जो गर्ल है, गर्ल का जो संख्या है वो इससे क्या ज्यादा है? 20% ज्यादा है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 30 का 20% अगर हम ज्यादा करेंगे तो 120 बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 30 और ये हो गया 12 तिया 36। अभी वर्तमान में लड़के जो हैं वो 30 हैं, लड़कियां जो है 66 है। आगे हमसे कह रहा है कि 4 लड़कियां और आ गई, मतलब 4 लड़कियां और आ गई, 12 तिया 36 हो गया। तो लड़के तो यहाँ 30 ही है, जो लड़कियां हैं वो बढ़ जाएंगी, 4 ज्यादा आ जाएंगी तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास पता चल गया कि अब जो अनुपात हो जाएगा लड़के और लड़कियों के बीच में वो हो जाएगा 3:4, जो कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, गेहूं और दाल के मिश्रण के तौल में 80% गेहूं है। इसी मिश्रण में गेहूं के प्रतिशत को 90% बढ़ाने के लिए उपरोक्त मिश्रण 150 किलोग्राम में कितना गेहूं और मिला दें? मतलब यहाँ पर हमें एक मिश्रण दिया जा रहा है जो कि है 150 केजी का। इसमें जो मात्राएं हैं वो किसकी हैं? गेहूं की और दूसरा जो है वो दाल है। इस मिश्रण में वर्तमान में 80% गेहूं है। तो अगर हम यहाँ देखें 150 का 80%, तो ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 8 पंच 40 और ये हो गया 8 एकम 8, 8 4 12। मतलब 120 केजी यहाँ पर गेहूं है, तो बचा हुआ यहाँ पर 30 केजी दाल हो जाएगा।
अब वो हमसे कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना गेहूं मिलाएं कि जो मात्रा है वो गेहूं की मात्रा 90% बढ़ जाए। तो गेहूं हमें यहाँ पर मिलाना है, इसे हम यहाँ हटा देते हैं। तो देखिए अभी गेहूं जो है वो 120 केजी है। हमने मान लिया इसमें हमने कितना गेहूं मिला दिया, x केजी मिला दिया। अब यहाँ पर जो मिश्रण था वो था यहाँ पर कितना, 150। तो जाहिर सी बात है जब हम गेहूं मिलाएंगे तो मिश्रण में कुछ बढ़ने वाला है। तो यहाँ हो जाएगा 150 प्लस x, और ये कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 90%। 0 से 0 कट जाएगा, कैंची गुणा होगा, जे हो जाएगा 1200 और जे हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ पे भी गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 9 पन्ना 45 और 9 एकम 9, 9 4 13, 1350 और यहाँ पर 9x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 10x को यहीं रखेंगे, 9x यहाँ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और 1350 माइनस 1200 करेंगे, यहाँ अब हम माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। अब हमें 1350 में से ये जो 1350 है 1200 माइनस करना है, तो यहाँ आ जाएगा 0, 5 और 1, मतलब 150 केजी हम यहाँ पर गेहूं मिला देंगे। तो मिश्रण में अब गेहूं का जो अनुपात है वो 90% बढ़ जाएगा, और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 12, 15 और 18 की कतार में एक समान संख्या के सैनिक हो और उन्हें संपूर्ण वर्ग भी सजाया जाए, तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या एक लाइन में कितने होंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, चाहे सैनिक हो, कभी कभी पौधे दे देता है कि हमें एक लाइन में इतने पौधे, न्यूनतम कितने पौधे लगाएं कि सारे पौधे लाइन में आ जाए। न्यूनतम सब जब भी आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, लासा निकाल देना है दी हुई संख्या का। तो हमारे पास जो संख्या है वो है 12, 15 और 18। चूंकि यहाँ पर जो शब्द दे रहा है वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है यहाँ पर न्यूनतम। अब न्यूनतम शब्द जब भी दे देगा तो हमें दी गई संख्या का क्या निकालना है, लासा निकाल देना। क्या निकाल देना है स्टूडेंट्स, लासा। तो अगर हम यहाँ पर 12, 15 और 18 का लासा निकालेंगे तो वो हमारे पास लासा निकल कर आएगा 900, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 729 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, और कह रहा है 7:3 अनुपात का दूध और पानी का नया मिश्रण बनाने के लिए उसमें कितना पानी मिलाया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो मिश्रण है, कुल मिश्रण दिया गया है 729। इसमें जो मात्राएं हैं वो दूध की है और पानी। अब हमसे प्रारंभ में कहा जा रहा है कि इनका अनुपात जो है वो 7:2 है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मिश्रण है 729 है, और अनुपात हमें दिया जा रहा है 7:2। दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 2 हो जाएगा 9, और दूध की जो मात्रा निकालना है तो 7 को हम ऊपर रखेंगे, तो जो हो जाएगा 9 8 72, 9 नाम 81। 7 का यहाँ गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, मतलब पूरे मिश्रण में 567 जो है लीटर दूध है। तो बाकी का कौन होगा, पानी होगा। तो यहाँ पर पूरे मिश्रण में से 729 में से 567 को हम घटा देंगे, ये हो गया 2 और ये हो गया 6, और यहाँ पर जो हो गया 162 लीटर इधर पर क्या है, पानी। अब हमसे कहा जा रहा है कि हम इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दें कि अब जो नया अनुपात है
वो 7:3 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमें मिलाने के लिए कहा जा रहा है पानी, तो हम दूध की मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और पानी की मात्रा ये है, तो पानी मिलाना है इसलिए पानी हमने मान लिया, हमने इसमें x लीटर मिला दिया। अब जो नया अनुपात वो हमसे दे रहा है कि वो अनुपात हो जाएगा 7:3। अब हमें x का मान निकाल देना है और हमें पता चल जाएगा कि हम इसमें कितने लीटर पानी मिला दें कि नया अनुपात 7:3 हो जाए। कैंची गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21, हाथ से लाई 2, 3 6 18 और 2 20 और 3 5 15 और 2 17। अब यहाँ पर स्टूडेंट 7 का यहाँ गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4, 7 6 42 और 1 43, 7 एकम 7, 7 4 11 और यहाँ पर हो जाएगा 7x। अब स्टूडेंट्स इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये और माइनस में 1134 और बराबर में यहाँ हो जाएगा 7। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इन्हें घटाना है, 17 1701 और 1134 को यहाँ हासिल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 9 हो गया तो ये हो गया 6 और यहाँ पर 6 में से 5 गया, तो हमारे पास जो बच के आया वो कितना आया, 567। तो यहाँ पर रखेंगे और ये जो 7 जो है वो गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, x यहीं रह जाएगा, 7 8 हो गया 56 और 7 8 56, 7 एकम 7। मतलब हमें पता चल गया कि हम इसमें 81 लीटर पानी मिला देंगे तो नया जो अनुपात निकल कर आ जाएगा मिश्रण में दूध और पानी का, वो निकल के आएगा 7:3 और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए।